वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, गेहूं, सेब, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुणे मंडी में 50 रुपए गिरा गेहूं का भाव। मेहरोनी मंडी में 2300 रुपए पर बिका गेहूं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। अचनेरा मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं बहराइच और पुणे मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि चोटिला और मेहरोनी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। अचनेरा मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं बहराइच और पुणे मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि चोटिला और मेहरोनी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की चोटिला मंडी में 23 अक्टूबर को लोकल गेहूं का भाव था 2400 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2400 रुपए पर बना रहा, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 अक्टूबर को शरबती गेहूं का भाव रहा 4650 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4600 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 23 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 2375 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 2370 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही मेहरोनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 24 अक्टूबर को धारा गेहूं 2300 रुपए पर बिका। वहीं अचनेरा मंडी में धारा गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 23 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2380 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2390 रुपए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127 लाख 43 हजार टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50 लाख 1 हजार टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077 लाख 42 हजार टन रही थी। और अभी आपने देखी गेहूं पर हमारी विशेष रिपोर्ट, और इसी दौरान आइए हम स्वागत करते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिव श्रीवास्तव जी। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। आपसे कृषि जिन्सों का हाल जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गेहूं के बारे में कि आगे किस ओर इसका बाजार जाता दिख रहा है। शिव श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, शायद उनसे जो बातचीत है वो अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
जफरगंज मंडी में 20 रुपए चढ़कर 5,520 रुपए हुए सरसों के सौदे। सूरतगढ़ मंडी में 435 रुपए की गिरावट। 25 लाख टन के पार पहुंची सेब की पैदावार। पुणे मंडी में 8,500 रुपए पर बिका सेब। और अब आइए बात कर लेते हैं सरसों की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। अचनेरा और जफरगंज मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि बहराइच और फतेहाबाद मंडी में इस दौरान भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। अचनेरा और जफरगंज में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि बहराइच और फतेहाबाद मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्ट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 23 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,475 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,475 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की ही फतेहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 24 अक्टूबर को सरसों 5,450 रुपए पर बिकी, जबकि जफरगंज मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,500 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रुपए उठकर 5,520 रुपए पर हुए। अचनेरा मंडी में 23 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,470 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में खासी गिरावट देखने को मिली। यहां 23 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,485 रुपए। 24 अक्टूबर को इसके सौदों में 435 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,050 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। आपने सरसों पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट और जाना कि देश की अलग अलग मंडियों में किस तरीके से सरसों के भाव रहे। किसी मंडी के अंदर सरसों के भाव आपको बढ़ते दिखे तो कहीं पर गिरते भी नजर आए और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त सरसों की आवक जो है वो देश के अलग अलग मंडियों में जो है वो सामान्य बनी हुई है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। केरल की अरूर मंडी में केले का भाव रहा 5,000 रुपए। हरियाणा की पानीपत मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भाव रहा 2,620 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा,
कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार की। इस साल खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक खरीफ ज्वार की बुआई 14,29,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की बुआई 15,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात आवक की करें तो 24 अक्टूबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,700 रुपए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे अब हम ज्वार के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका बाजार आगे किस ओर आपको जाता दिख रहा है, क्या जानकारी देंगे किसानों को? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा जी। और इसी के चलते जो आप मजबूती का रुख बता रहे हैं, इसी के चलते जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होने वाली है? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, हम आपके से यहाँ पर गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। दूसरी कृषि उपज जिनसों के बारे में भी आपसे जानकारी लेने के लिए वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं जौ के बाजार भाव पर। राजस्थान की नोहर मंडी में जौ का भाव रहा 1,416 रुपए। उत्तर प्रदेश की अजनेरा मंडी में भाव रहा 2,140 रुपए और राज्य की ही मेहरोनी मंडी में इस दौरान धारा जौ 2,000 रुपए पर बिकी। और अब आइए बात कर लेते हैं बाजरा की। इस साल खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की बुआई 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे का भाव रहा 3,350 रुपए। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,095 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिड बाजरा 2,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अजनेरा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार में 13 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आप ये बताएं कि बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है इसका बाजार आगे? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इसके चलते जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है?
जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो शिव जी आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मक्का के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2095 रुपए। अलीगंज मंडी में इसके सौदे 2065 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2550 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जाने के सेब और जीरे का हाल आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव रहा 4200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसके सौदे 6500 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब 8500 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में सेब के सौदे 7000 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई थी, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। और एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं यहाँ पर बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाता दिख रहा है आपको सेब का बाजार? सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहाँ तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सेब की कीमतों में स्थिरता का रुख ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो जैसा कि हमारे किसान भाइयों बहनों, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो नहीं देखी जा सकती है सेब में और थोड़ी स्थिरता जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी। लगातार हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी बने हुए हैं और कृषि जिंसों की जानकारी जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं कि मंडियों में किस तरीके की आवक जो है वो कृषि जिंसों की बनी रहेगी। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और नज़र डाल लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर। गुजरात की राजला मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,750 रुपए। वहीं धोराजी मंडी में इसके सौदे 4,630 रुपए पर हुए और मणिपुर की इम्फाल मंडी में सोयाबीन 11,500 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं कपास की। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास का भाव रहा 6,740 रुपए। गुजरात की चोटिला मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए पर हुए और धोराजी मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर इसके सौदे 7,005 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब आइए आखिर में बात यहाँ पर हम कर लेते हैं जीरा की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में 10% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन ज्यादा हो सकती है।
शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे जीरे के बारे में। इसका बाजार आगे किस ओर जाता दिख रहा है? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। और इस तेजी के चलते जो किसान है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी ज़्यादा मजबूती की संभावना है, जिस कारण से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो जो हमारे जीरे के किसान हैं उनके लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ ने जो यहाँ पर है वो सलाह दी है कि अभी जो है इसके अंदर आगे आने वाले समय में थोड़ी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और इसके साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियाँ कृषि जिन्सों के संबंध में हमारे किसानों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। आप ही तो कह रही थी ना कि